हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। 11 पोर्टल पर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। अगर आप लोग कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है या ऑन ऑफ सिचुएशन है या फिर आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में। आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका। कोई भी ऐसा रिश्ता जहां पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो देख लेते हैं इस 11 पोर्टल पर आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसी सिचुएशन बनी हुई है, उनके मन का क्या हाल है। चलिए जानते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, अपने पार्टनर को याद कर लेना है, उनका नाम मन ही मन ले लेना है, ठीक है। और बस उनको याद करो और वीडियो को कनेक्ट करो। वीडियो के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में अपना और अपने पार्टनर का नेम इनिशियल लिखकर थैंक यूनिवर्स जरूर लिख दो। चलो स्टार्ट करते हैं, क्विक रीडिंग करने वाली हूँ। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मुझे बताए मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर है, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। स्लैब 11 पोर्टल पर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको लेकर क्या सोच रहे हैं, प्लीज गाइड यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, यहां पर है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, यहां पर है एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहां पर है पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, एंड यहां पर है 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहां पर। चलिए इस कार्ड का भी यूज करेंगे, इस टैग का भी यूज करेंगे और यहां से हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है और फिर एक साथ में एक्सप्लेन करूं। ऑलराइट, पास्ट की एनर्जी में ना 3 ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी आया है। पास्ट में ना इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, ऐसा दिख रहा है मुझे, हर्ट किया है या ब्रेकअप करके गए हैं बिना किसी कारण के। ओके, impatience. Okay, my favorite card. You are my heart. Complaint and precious. चलो, यहां पर हमने ज्यादा कार्ड्स नहीं लिए हैं, लेकिन हाँ, जो हमें चाहिए, जो मेन फीलिंग हमें चाहिए वो हमें मिल गई है। जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ मेन फीलिंग क्या है। देखो, मुझे सबसे पहले एक चीज तो ये लग रही है कि जो आपके पार्टनर है, पास्ट में इस पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, आपको बहुत पेन दिया है, धोखा दिया है, या किसी थर्ड पार्टी में गए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, लेकिन पास्ट में कहीं ना कहीं ब्रेकअप वाली सिचुएशन या फिर हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन जरूर बनी है। आपका दिल तोड़ा गया है, आपको दुख पहुंचाया गया है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मिल रही है यहाँ पर। देखो, अभी हो सकता है आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, आप कहीं ना कहीं बैलेंस है, क्योंकि आपकी एनर्जी तो नहीं निकाली है मैंने, लेकिन जो आपके पार्टनर की एनर्जी नजर आ रही है ना, क्योंकि कनेक्शन बन जाता है, दिख जाता है कि पार्टनर किस एनर्जी में है तो आप किस एनर्जी में होगे। तो जिस हिसाब से मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी नजर आ रही है ना, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आप अच्छी एनर्जी में हो, बैलेंस हो। अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ भी है, पास में इस पर्सन ने आपको दर्द तकलीफ दी भी है, तो आपने कहीं ना कहीं खुद को हील कर लिया है। भले बहुत खुश ना हो, लेकिन अब उतने दुखी नहीं हो, कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल कर लिया है आपने, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये पार्टनर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इनका मन कर रहा है। ये 11 पोर्टल पर ना आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अगर ब्रेकअप हो चुका है, काफी टाइम हो गया है ब्रेकअप हुए भी, तो अब ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद को हील महसूस कर रहे हैं, बैलेंस में आ गए हैं, क्योंकि जो पास्ट में चीजें हुई थी उससे खुद आपने भी हील किया है खुद को और ये पार्टनर ने भी हील किया है। तो अब ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, अब ये न्यू चैप्टर को बिगिन करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि रिश्ते में ना दोबारा नई शुरुआत हो, क्योंकि अब इनको आपकी कमी खल रही है। अब इनको एहसास हो रहा है कि आप तो इनके लिए एक ब्लेसिंग थे, जिसको इन्होंने पहचाना नहीं। आप कहीं ना कहीं इनकी जिंदगी में बाहर लेकर आए थे, लेकिन इनसे क्या गलती हो गई और अब उनको वो गलती समझ में आ रही है। तो अब अप्रोच करना चाह रहे हैं आपको, लेकिन क्योंकि यहाँ पर
पास्ट में आपको धोखा दिया है, पास्ट में आपके साथ छल कपट किया है, इसीलिए ये पर्सन ये डर रहा है, इस चीज से डर रहा है कि कहीं आप उसके ऑफर को, क्योंकि ये आपको ऑफर देना चाहता है, ये पर्सन आपको ऑफर देना चाहता है, आपको अप्रोच करना चाहता है, आपसे अपने दिल की बात शेयर करना चाहता है, आपको ये बताना चाहता है कि कुछ भी हुआ हो आप दोनों के बीच में, ये पर्सन आपको भूल नहीं पाए हैं, आप उनके दिल में रहते हो और स्टिल ये आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन ये डर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अब इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो और अब आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। अब ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं, या फिर मैं बोलूंगी कि एक स्टेबिलिटी चाहते हैं रिलेशनशिप में, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाह रहे हैं। ठीक है, शादी का हो सकता है, अगर शादी के कसने वादे आपके साथ किए हैं पहले तो, या फिर आप दोनों अगर मैरिड हो सकता है आप दोनों मैरिड हो और पर्सन ने आपको पास में बहुत थर्ड पार्टी के चलते आपको आपका दिल तोड़ा है, तो अब इनको कहीं ना कहीं गलती का एहसास हो रहा है, अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन इनको ये डर लग रहा है कि अब शायद आप उनको अपनाओगे नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको तकलीफ दे दी है इस पर्सन ने। तो अब ये पर्सन ना आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे एक मुकाम आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर शादी आप दोनों के केस में पॉसिबल है तो शादी तक चाहते हैं, ऑलरेडी मैरिड हो और किसी वजह से अलग हो गए थे तो चाहते हैं कि दोबारा से आप लोग एक दूसरे के साथ हो। ठीक है, जैसी भी सिचुएशन है एक कदम आगे, यानी कि दूर का देखना चाहते हैं, अब रिलेशनशिप में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज मिल रही है। ठीक है, लेकिन डर है इनके मन में, डर ये इस चीज का है कि आप शायद अब इन्हें अपनाएंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज्यादा पेन दे दिया है। हालांकि ये रेडी है इस वक्त बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने के लिए, इनको मालूम है कि अब आपको पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक बार आपको खो चुके हैं तो अब आप इजीली अवेलेबल नहीं है इनके लिए कि आपको ये अप्रोच करे, आपको ये आई लव यू भेजे या मैसेज करे और आप फट से इनका जवाब दे दें उनके मैसेज का। इनको मालूम है कि अब इतना आसान नहीं होगा आपके प्यार को वापस पाना, तो एफर्ट्स लगाने के लिए कहीं ना कहीं रेडी नजर आ रहे हैं। इनको मालूम है कि मुश्किलें आएंगी पर मैं मुश्किल का सामना करने के लिए रेडी हूं, क्योंकि इन्होंने अपना मन पक्का कर लिया है कि अब मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है और आपको जस्टिस देना है, क्योंकि आपके साथ बहुत इनजस्टिस किया है इस पर्सन ने पास्ट में। तो अब इनकी जो एनर्जी है इस 1111 पोर्टल पर, इनके मन में जो विचार आ रहे हैं ना वो बहुत ही प्योर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग के विचार आ रहे हैं। क्योंकि देखो ये जो पोर्टल है 1111 पोर्टल जो है वो है ही न्यू बिगनिंग का, और इस पोर्टल पे बहुत लोगों के यूनियन होते हैं। तो अगर आपने पास्ट में अपने ऊपर काम किया है, अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इनके मन में विचार आ रहा है कि मैंने जो जो गलती की है इस व्यक्ति के साथ, यानी कि आपके साथ, अब मुझे वो गलतियों को सुधारना है, चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाए, कितनी ही चुनौतियां क्यों ना आ जाए, कितने ही एफर्ट्स मुझे क्यों ना डालने पड़े, लेकिन अब मैं आपके साथ, इस पर्सन के साथ न्याय करके रहूंगा, उसको जस्टिस दे के रहूंगा, और अब रिलेशनशिप को मैं पूरी तरीके से निभाऊंगा। क्यों? क्योंकि इनको आपकी कमी का एहसास हो रहा है। यहाँ पर कार्ड है प्रीशियस, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माय लाइफ। ये कहीं ना कहीं, या तो ये जब आपको छोड़कर गए हैं ना, तो इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, यूनिवर्स ने आपके, कहते हैं ना कि यूनिवर्स अपना कर्मा देता है, तो इनको कुछ कर्मा ऐसा मिला है कि इनको आपका ये चीज फील हुई है कि आप तो इनके लिए ब्लेसिंग थे, जिस ब्लेसिंग की कदर इन्होंने नहीं की, तो अभी इनको ऐसा फील होगा कि यार ये तो मेरे लिए एक ब्लेसिंग है, मुझे तो न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, मुझे तो दोबारा इसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि यही मेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, इसीलिए आपको ये बोल रहे हैं यू आर माई हार्ट, तुम मेरा दिल हो, आई वॉन्ट टू से आई लव यू। आपके पर्सन आपको आई लव यू कहना चाह रहे हैं। लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेट, डाइंग टू मीट यू। ये पर्सन को अब पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों का। अब इनको ऐसा लग रहा है यार जिंदगी तो छोटी सी है, क्योंकि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने तो दिल तोड़ दिया, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, अब मुझे किसी भी तरीके से अप्रोच करना है, मैंने जो अन्याय किया है अपने पार्टनर के साथ मुझे उसको न्याय देना है, और कहीं ना कहीं बेताब नजर आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। लेकिन इसके बावजूद एक कंप्लेन है आपसे कि आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। इनको लग रहा है कि शायद आप आगे बढ़ गए हो, आपको इनकी केयर नहीं है, आप
आपको अभी इनका इंतज़ार नहीं है, आपने शायद खुद को हील कर लिया है, आपने खुद को सँभाल लिया है। तो ये कश्मकश ज़रूर चल रही है इनके मन में कि भाई मैं अप्रोच करूँ तो कैसे करूँ? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपको अब इनकी ज़रूरत नहीं रही, जब ज़रूरत थी तब इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, तब ये थर्ड पार्टी की तरफ चले गए या आपका दिल तोड़ दिया। अब जब इस पर्सन को अकेलापन महसूस हो रहा है, जब इसका दिल कहीं लग नहीं रहा है, तो इस पर्सन को ये लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए, मुझे दोबारा से रिश्ता स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन कैसे स्टार्ट करूँ? कहीं ऐसा ना हो कि ये पर्सन मुझे रिजेक्ट कर दे, या फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, उसको मालूम है कि जितने भी लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, आप उनके साथ बहुत खुश हो, तो सामने वाले को थोड़ा-सा संकोच हो रहा है आपकी तरफ आगे बढ़ने में। हालाँकि आपकी तरफ आगे बढ़ना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन उनको यही लगता है कि आप उनकी केयर इस वक़्त नहीं करते हैं, या अब आप हील हो चुके हैं, अब आपको उतनी परवाह इस पर्सन की नहीं है। तो इस वजह से इनके मन में ना संकोच आ रहा है कि अगर आपको अप्रोच करें तो करें कैसे, पता नहीं आपका रिएक्शन कैसा होगा, आप इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, कहीं इनका ईगो तो हर्ट नहीं कर देंगे। तो ये सारी चीजें इस वक्त इस पर्सन के मन में बहुत ज्यादा चल रही है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे मिली है। आपके पर्सन की अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो यहाँ पर 4 है, 10 है, 11 है, 3 है। ठीक है, एंड यहाँ पर 7 है, 8 है, और देखिए कितना ही खूबसूरत एनर्जी है, 11 एंड 11। 11 पोर्टल की रफ रीडिंग कर रही हूँ। 11 कार्ड है और जस्टिस की एनर्जी। आप समझ लीजिए ये पार्टनर आपसे साथ कांटेक्ट करेंगे और आपको जस्टिस मिलकर रहेगा। तो अगर इस वीडियो पर आ गए हो ना, 11 आई क्लेम दिस एनर्जी, कमेंट सेक्शन में लिखना भूलना नहीं। अगर आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, ईश्वर आपके साथ न्याय करे, यूनिवर्स आपके साथ न्याय करे, ये पर्सन आपकी तरफ वापस आए, आपको वैल्यू करे, तो ये कमेंट जरूर कर देना। 11 आई क्लेम दिस एनर्जी। ठीक है, तो यस, आपके पर्सन 7, 3, 11, 8, 10 एंड यहां पर भी 11 है बाय द वे। ठीक है, 4 एंड 2 ये आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ में शामिल हो सकता है। नेम की बात करूं, H है, D है, N है, Y है, P है, K है, A है, L है, I है, S है, O है, M है, T है। ये नेम इनिशियल है। अगर नेम इनिशियल आपके साथ मैच नहीं भी कर रहे हैं तो भी रीडिंग आपकी है, आपको क्लेम जरूर करना है क्योंकि कार्ड्स बहुत ज्यादा खूबसूरत आए हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।